अदबनुमा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ जिसमें एक वैकेंसी आई है, उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा। MHA के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में IB आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसमें तकरीबन 2000 सीटें आई हैं। इसके की नोट्स जो हैं, कुछ हाइलाइट्स जो हैं, वो मैं आपके सामने एक एक करके पेश करूँगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, आखिरी तारीख कब है इसके फॉर्म के भरने की, और पे स्केल क्या है इसका, और एग्ज़ाम मतलब कितने मरहलों में एग्ज़ाम होते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सीटें आई हैं वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की हैं। तकरीबन 2000 सीटें हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसका, ये 18 दिसंबर को आया और फॉर्म भरना 19 दिसंबर से शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज़ होने की जो तारीख़ है वो 9 जनवरी है। फ़ीस पे करने की ऑनलाइन जो आखिरी तारीख़ है वो 9 जनवरी है और ऑफ़लाइन 12 जनवरी है। एडमिट कार्ड ज़ाहिर है अभी आ नहीं सकते जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है प्रोसेस पूरा। एडमिट कार्ड अभी नहीं। उसके अलावा एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी अभी नोटिफाइड नहीं है। एडमिट कार्ड जो सेकंड, असल में ये कई टीयर में 3 टीयर में ये एग्ज़ाम होता है, 3 फेज़ इसका होता है एग्ज़ाम का, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कैटेगरी वाइज मैं आपको सीटें बता रहा हूँ। जनरल में 989 सीटें हैं। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में 417 सीटें हैं, 417। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसमें 113 सीटें यानी 113 सीटें। SC शेड्यूल कास्ट में 360 सीटें, 360। ST में 121 सीटें यानी शेड्यूल ट्राइब में 121। ये इस तरह से टोटल ये सीटें 2000 हो जाती हैं। पे स्केल इसका क्या है? इसका पे स्केल जो है वो लेवल 7 है। तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये 60 से 70 हज़ार के करीब में ये सैलरी आपको मतलब ये है कि मिलेगी। अलाउंस उसके अलावा जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको मिलेगा। हॉलीडेज़ वगैरह भी, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। जनरल मेल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो 600 है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री की ज़रूरत है, यानी आपका BA होना चाहिए। सिंपली आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, उससे मतलब यह है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है? एज क्राइटेरिया है 18 से 27 साल के दरमियान जो लोग हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लोग रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे OBC हो गए, SC हैं, ST हैं, तो उनको ज़ाहिर है कुछ रिलैक्सेशन मिलता है एज के सिलसिले में। वो रिलैक्सेशन भी आप साइट पे जाके देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे। इसका एग्ज़ाम जो होता है वो 3 फेज़ में होता है, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू फेज़। टीयर 1 में क्या होता है? ये रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है और इसमें एक बात वाज़ह करना ज़रूरी है कि जो लोग टीयर 1 का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वही दूसरे यानी टीयर 2 के लिए अपीयर होंगे। और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 33% यानी 33% आपको लाना बिल्कुल ज़रूरी है। यानी 33% आप अगर ले आते हैं इस पेपर में तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं टीयर 2 के लिए। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होता है जनरल अवेयरनेस का, और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें 30 नंबर होते हैं ऐसे, और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का 20 होता है, यानी टोटल 50 नंबर, और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। और आप
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इसके डिटेल्स और भी सारे। इसकी आखिरी तारीख 9 जनवरी है, तो उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। और उसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ज़ाहिर है सिर्फ ग्रेजुएशन है। आपकी एज यानी 18 से 27 के दरमियान होनी चाहिए।